नमस्कार। शनि का गोचर बदलने वाला है। 29 मार्च की रात को 8:51 पर शनि महाराज कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। और क्या कुछ घटना देश विदेश और तमाम लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और सभी राशि वालों के जातकों के ऊपर इसका क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है, तो जानते हैं इस विषय पर। क्या हमारा ज्योतिष कहता है, क्या पंचांग कहता है और क्या गोचर का फल होता है। तो मैं ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी पोद्दार और आपके लिए आज बताने का प्रयास करता हूं कि आज शनि महाराज का स्थान परिवर्तन करना सभी के जीवन में किस किस चीज़ों का परिवर्तन करने के लिए संभावित है। तो शनि के गोचर से क्या देश और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार की क्या नीतियां हो सकती हैं, सभी राशि के जातकों को किस किस प्रकार की सुविधा दुविधा का सामना करना पड़ेगा और क्या कुछ समाधान हम करें जिससे हम जीवन में कुछ अच्छाइयाँ प्राप्त कर सकें, उन्नति प्राप्त कर सकें। तो इन्हीं सब जानकारी को लेकर आज हम बात करते हैं, बताते हैं। शनि का गोचर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। शनि का गोचर सरकार की मानवीय समस्याओं का अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। ऐसे में आप देखेंगे कि वैश्विक रूप से अधिकतम शांति की संभावनाएं बन रही हैं। समाज में फैली अराजकता, अशांति दूर हो रही है। तो ये शनि के कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं। और मीन राशि जो कि जल से संबंध रखती है, तो जिसके कारण से सरकार पर्यावरण से संबंधित मामलों में कुछ अधिक ध्यान दे सकती है। साथ ही साथ मानवीय और आध्यात्मिक गतिविधियों पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ज्योतिषीय दृष्टि से शनि का मीन राशि में गोचर आध्यात्मिक प्रगति, भावनात्मक सुधार, रिश्तों को लेकर सोच विचार करने, जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ दुनिया भर में समाज में बहुत कुछ प्रभावित करने वाला है। और शनि का मीन राशि में गोचर समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा, जिससे लोगों का व्यवहार पशुओं के ऊपर, प्रकृति के ऊपर कुछ अधिक जा सकता है। इस अवधि में लोगों का झुकाव प्रकृति की ओर थोड़ा बढ़ चढ़ कर रह सकता है। साथ ही प्राकृतिक वस्तुओं का सेवन करने की तरफ लोग कुछ ज़्यादा ही अग्रसर होकर दिखेंगे, ज़्यादा ही प्रकृति की चीज़ों को आमजन उपयोग में लाने की योजना में रहेंगे, या उनकी भावनाएं प्राकृतिक की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रुझान करेगी। साथ ही साथ अगर भावनात्मक रूप के संतुलन बनाने को अगर देखा जाए, जीवन के सुधार को आने की देखा जाए, तो साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति लगभग अपने जीवन को सुधार को लेकर, अपने जीवन को ठीक करने के लिए थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेगा। शनि के गोचर से इस समय में विश्व में सुनामी या जल के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं। विश्व में भूकंप की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह वर्ष मंगल का वर्ष है। शनि महाराज इस पर वायु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए यह अवधि में वायु से जुड़ी दुर्घटनाएं, जैसे विमान दुर्घटना, आकाशीय किसी प्रकार की दुर्घटना या अतिवृष्टि होना संभावित है। साथ ही साथ हम शनि के गोचर में ये जैसे ही 29 मार्च की रात्रि को शनि का गोचर बदलेगा, तो हम शेयर बाज़ार में अचानक से एकदम गिराव और उछाल हमको देखने को मिल सकता है। ऐसे में थोड़ा सा जितने भी निवेशक हैं, किसी
शेयर विशेष पर अपना होल्ड करते हैं या निवेश करते हैं तो उस पर थोड़ा सा सावधानी रखने की और पूर्व परीक्षण करके सलाह मशवरा करने के बाद ही उसमें निवेश करें, क्योंकि ये वर्ष थोड़ा सा, ये 2.5 वर्षों का समय थोड़ा सा विशेष कालीन होने वाला है। शनि के गोचर के कारण केमिकल, फर्टिलाइज़र जैसी इंडस्ट्रियाँ, चाय के बागान या चाय की फैक्ट्रियाँ, कॉफ़ी के उद्योग, चाय के उद्योग, स्टील का उद्योग, इन कारखानों आदि में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ आयात निर्यात, इत्र, परफ्यूम, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूरसंचार उद्योग, अलग अलग क्षेत्रों में सभी को अपने अपने अनुसार कुछ तेजियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इंटरनेट, वेब डिज़ाइनिंग कंपनियों और पब्लिशिंग फर्म आदि की प्रगति भी आपको देखने को मिलेगी। जो इस क्षेत्र से काम कर रहे हैं, इंटरनेट या डिज़ाइनिंग कंपनियां वगैरह चलाते हैं, उनको काफ़ी सफलता मिलने के समीकरण भी इस समय पर देखने को मिलेंगे। उनकी आर्थिक विकास की संभावना अधिक देखने को मिलेगी। साथ ही हम पाते हैं शनि के गोचर का प्रभाव कि भारतीय बाजार में कुछ नई दिशाओं में विदेशी कंपनियां प्रवेश कर सकती हैं, जिस कारण से थोड़ा सा पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। शनि का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है। वो क्या है कि अनुशासन और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना शनि का प्रभाव है। स्थिरता और दीर्घकालीन सफलता प्रदान करना उनका स्वभाव है। व्यक्ति को न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ बनाना शनि का प्रभाव है। आध्यात्मिक आत्मविश्लेषण को प्रोत्साहन करना, नेतृत्व क्षमता में प्रशासनिक क्षमता को बलवान करना, ये शनि के क्षेत्र में आता है। शनि का इनका स्वभाव है, इन चीज़ों को प्रमोट करता है या बढ़ाता है। अब कुछ चीज़ें जो है शनि की नकारात्मक प्रभाव में आती है, नेगेटिव होती हैं। तो उनका जो स्वभाव है, किसी भी कार्य में विलंब, बाधा देना या अवरोध के साथ देना या समय से थोड़ा सा आगे बढ़कर या देरी करके देना उनका। और जिस पर भी शनि का 7.5 ढैया के रूप में प्रभाव होता है या शनि की दशा अंतर्दशा का प्रभाव होता है, तो उन जातकों में मानसिक तनाव, अवसाद, अकेलापन की भावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। आर्थिक स्थिरता में थोड़ी सी कमी आती है। कैरियर को लेकर थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाता है। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में कठोरता आ जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य अस्वस्थता की बढ़ जाती है। विशेष रूप से हड्डियों से संबंधित समस्याएं शनि की कारण बढ़ जाती हैं। अब चूँकि शनि महाराज अपना इतना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, 30 सालों बाद मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 30 मार्च 2025 की रात्रि 8:51 शनि महाराज कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो 3 जून 2027 तक मीन राशि में गोचर करेंगे, अर्थात विराजमान रहेंगे। इस समय शनि के एक गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। और ऐसे समय पर क्या करें और कैसी सावधानियां रखें और किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। शनि की गोचर का प्रभाव उसकी व्यक्तिगत कुंडली और दशाओं पर भी निर्भर होती है। आवश्यकता नहीं है कि शनि की ढैया या 7.5 चल रही है तो ही उसका नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिले। शनि की ढैया या के साथ साथ शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, ये भी अपना महत्व रखती है। शनि की 7.5 शनि और की 7.5 चंद्रमा से
चंद्र राशि से निर्मात होती है। चंद्र राशि जो व्यक्ति की होती है उसके अनुसार जिस राशि में शनि प्रभाव कर रहे हैं उसके अर्थात उसके समीकरण के अनुसार व्यक्ति को साढ़े साती और शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त होता है या लगता है। अब मकर राशि साढ़े साती से समाप्त हो रही है, साढ़े साती उन पर से निकल रही है, हट रही है। कुंभ राशि वालों के लिए अंतिम चरण शुरू हो रहा है। मीन राशि वालों के लिए दूसरा चरण शुरू हो रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए साढ़े साती का प्रथम चरण आरंभ होने वाला है। शनि की ढैया चंद्र राशि से चौथे या आठवें भाव में जब शनि गोचर करता है तो शनि की ढैया का प्रभाव पड़ता है जो 2.5 वर्ष रहता है। अब यहाँ हम जानते हैं सभी राशियों का हाल। शनि का गोचर मेष राशि के 12वें भाव में हो रहा है जिससे साढ़े साती का प्रभाव प्रथम चरण से होगा। इस समय में विदेश यात्रा का योग बन सकता है, साथ ही अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। कैरियर में प्रगति धीमी रह सकती है। साथ ही साथ धैर्य का अनुशासन जरूरी होगा। मानसिक तनाव और नींद की समस्या हो सकती है। अनिद्रा के शिकारी हो सकते हैं। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। संयम से काम लेना इस समय पे बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ आध्यात्मिक रुचियां भी बढ़ेंगी जिसमें आंतरिक शांति मिलेगी। सावधानी पूर्वक किसी भी क्षेत्र में धन का निवेश करें और हड़बड़ाहट और जल्दबाजी से बचें। उपाय के रूप में शनिवार को सरसों का तेल और काले तिल का दान करें। हनुमान जी की पूजा करें। हर मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन मसूर दाल, काले तिल, चमड़े के जूते, चप्पल आदि चीज़ों का यथासंभव शक्ति के अनुसार दान कर सकते हैं। शनि की बाधा को दूर रखने के लिए रविवार को छोड़कर रोजाना स्नान ध्यान के साथ जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव को जल अर्पित करें। हनुमान जी को रोजाना भगवान राम के नाम जाप, सीताराम का जप करें उनके समक्ष। और वृषभ राशि वालों के लिए शनि का गोचर उनके 11वें भाव में होगा जो कि लाभ और इच्छाओं से जुड़ा है। ऐसे में आर्थिक स्थितियां वृषभ राशि वालों की मजबूत होंगी और अधूरे कार्य की पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ नई योजनाओं में सफलता मिलने के योग बनते हैं, परंतु किसी पर अत्यधिक विश्वास या अंधविश्वास ना करें। दोस्तों और सामाजिक दायरे में इस समय पर विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। नए लोग जुड़ेंगे, नई नीतियां लेकर आएंगे जो कैरियर में विकास में स्थिरता बनाती है, उज्ज्वलता लाती है। वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में सुख शांति बनने का योग ज़्यादा बनेगा। साथ ही अपनी स्वास्थ्य पर भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि स्वास्थ्य का मामला थोड़ा सा असहज हो सकता है, बिगाड़ हो सकता है। थोड़ा सा धैर्य और समझदारी के साथ, ज्ञान अर्जन के साथ अपने फैसले लें, निर्णय लें, सोच समझकर काम करें। उपाय के रूप में शनिवार को काले तिल और उड़द दाल का दान कर सकते हैं। काले कुत्ते या काली गाय को रोटी खिलाना श्रेष्ठ कर रहेगा।
हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान शिव की पूजा, ये चीज़ें हनुमान जी जो शनि महाराज को प्रसन्न करने वाली होंगी। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनि का गोचर मिथुन राशि के दशम भाव में होगा, जो कैरियर और प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। परिश्रम और अनुशासन के साथ सफलता मिलेगी, परंतु अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ साथ में बढ़ सकता है। कार्यस्थल जहां पर आप काम करते हैं वहां पर थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा। जो आपके सहकर्मी हैं उनसे शायद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। व्यापारियों को लंबे समय के निवेश में साथ में लाभ भी होना है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सेहत को, स्वास्थ्य को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस पर भी विशेष रूप से ध्यान करना है। आंतरिक जीवन यथावत रहेगा, परंतु साथ समय देने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने जीवन साथी के लिए कुछ समय निकालकर उसके साथ समय बिताएं। और अभी कुछ अवसर प्राप्त होने वाले हैं, इन अवसरों का उचित लाभ उठाएं। हड़बड़ाहट नहीं, जल्दबाजी नहीं, सोच समझकर निर्णय लें। उपाय के रूप में शनिवार को काले चमड़े और सरसों का तेल यथासंभव दान करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। उनके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नारायणाय नमः का मंत्र जाप करें। इससे बुद्धि और निर्णय क्षमता का विकास होगा, बुद्धि सक्रिय होगी और कार्य क्षेत्र में इसके प्रभाव उचित देखने को मिल सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शनि का गोचर कर्क राशि के नवम भाव में होने वाला है, जिससे भाग्य और आध्यात्मिकता पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस समय यात्रा और उच्च शिक्षा के योग बनने वाले हैं, जो कैरियर में को लेकर धीमी धीमी रफ्तार से सुधार करेंगे। जो पिछले 2.5 साल शनि की ढैया के कारण काफ़ी कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं या एग्जीक्यूट नहीं हो पाई हैं या पूर्ण नहीं हो पाई हैं, वो अब पूर्ण होने की ओर अग्रसर होंगी। ये अगले 2.5 वर्ष कर्क राशि की जातकों के लिए बहुत शुभ होने वाले हैं। परंतु अपना धैर्य प्रदर्शित करते रहें, धैर्य बनाए रखें। साथ ही पारिवारिक संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। थोड़ा विवाद अगर होता है, उन विवाद को टालें या उनसे बचें। धन संबंधित मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहें। अनावश्यक खर्चों पर लगाम कसें। यह समय आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल रहे, इसलिए परिश्रम जितना अधिक कर सकते हैं करें। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और पूर्ण रूप से अपना परिश्रम करते रहें, प्रयास जारी रखें और निश्चित रूप से आपको सफलता के साधन आपको बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं और सफलता भी प्राप्त होने वाली है। उपाय के रूप में शनिवार को काली उड़द का दान करना है। भगवान शिव का अभिषेक करना है। महामृत्युंजय का जप करना है। शनिवार के दिन महादेव को जल अर्पित करना है। शनिवार के ही दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करके उनकी साथ परिक्रमा करना है। हाँ, हो सके तो शनिवार को बंदरों और कुत्तों को बूंदी के लड्डू खिला सकें तो अवश्य खिलाएं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए
मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना श्रेष्ठकर है। अब चलते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि जो शनि के गोचर से प्रभावित होने वाली है, शनि की ढैया लगने वाली है, तो ऐसे में जीवन में अचानक से नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। वहीं जिनका शनि कुंडली में उचित है, अनुकूल है, या हस्त रेखाओं में शनि उच्च का है, शनि पर्वत बलवान है, तो उनके कैरियर में, उनके काम में बदलाव देखने को मिलेंगे और अच्छे योग बनते हुए दिखेंगे। थोड़ा धैर्य का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना है। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने का ये समय रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहें। विशेष रूप से जोड़ों की समस्याएं, पेट की समस्याएं अपना रूप बड़ा कर सकती हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। निवेश करते समय सतर्क रहें, जल्दबाजी ना करें। आध्यात्मिक रूप से अगर देखें तो मानसिक शांति मिल सकती है। अचानक लाभ के योग भी बनेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों पर सफलता कितनी भी मिले या विफलता कितनी भी मिले, इस समय पर थोड़ा सा धैर्य रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अन्यथा सारा कुछ, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम सब बर्बाद होने की संभावनाएं दिख रही हैं। शनिवार को उपाय के रूप में सरसों के तेल और काली तिल का दान करना है। शनि यंत्र की स्थापना करके उसकी पूजन करें। शनिवार के दिन शनि की जो कारक वस्तुएं हैं, जैसे काला वस्त्र है, काली उड़द है, लोहा है, लोहे से निर्मित बर्तन या अत्याधिक सामान है, उनका यथास्थिति या यथासंभव दान करें। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का नियमित जप करें। इस समय पे पंचमुखी रुद्राक्ष लाल धागे में धारण करना श्रेष्ठकर रहेगा। तो इस समय स्थितियां काफ़ी कुछ अच्छी होने वाली हैं, देखने को मिलेंगी। कन्या राशि पर शनि का प्रभाव कैसा होने वाला है, शनि की कैसी व्यवस्थाएं होने वाली हैं। कन्या राशि से सप्तम भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे, जो विवाह साझेदारी को प्रभावित करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। धैर्य और समझदारी से थोड़ा सा काम लेना होगा। व्यापार में नई साझेदारी का योग भी बनने का योग बनता है, परंतु साझेदारी करने से विचार विमर्श कर लें, सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही साझेदारी में आगे बढ़ें। अगर व्यापार में, कैरियर में अगर देखें तो थोड़ा सा संघर्ष जरूर है, लेकिन सफलताएं उन्नति कारक हैं, श्रेष्ठकर हैं। स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। व्यापारिक रिश्तों में तालमेल बनाए रखें, ये आवश्यक है। धैर्य रखें, संयम रखें, रिश्तों को मजबूत बनाने में ये बहुत ज़रूरी है। उपाय के रूप में शनि को काले वस्त्र, सरसों का तेल मंदिर में दान करें। किसी भी काले घोड़े या किसी भी घोड़े की नाल या नाव की कील, अंगूठी बिना जोड़ की बनवाकर शनिवार के दिन अपने सीधे हाथ की मध्यमा में धारण करें। पक्षियों के लिए छत पर अनाज, जल, मछलियों के लिए तालाब में दाना, ये डालते रहें। हर शनिवार शिव जी, हनुमान जी की पूजा करें। शनिवार का अगर संभव हो सके तो तेल से अभिषेक करें।
और इस समय पर इस गोचर का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनि तुला राशि के छठे भाव में गोचर करेंगे, जिससे स्वास्थ्य और ऋण प्रभावित होगा, कर्ज थोड़े दूर होंगे। हाँ, कुछ पुराने रोग जरूर उभर सकते हैं। खान पान का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। कर्ज लेने से बचें। हाँ, कर्ज चुकाने की अवश्य योजना बनाएं। कार्यस्थल पर संघर्ष बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य रखें। निश्चित रूप से कुछ समय के अंतराल के बाद शनि का गोचर लाभकारी भी सिद्ध होगा। विरोधी थोड़े से सक्रिय हो सकते हैं, परंतु आपकी सूझबूझ उन सक्रियताओं को निष्क्रिय क्रिया करेगी। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि क्या करें, कैसे करें। थोड़ा सा ध्यान देना है, सलाह मशवरा करना है, परंतु परिश्रम जितना करेंगे उतना उचित परिणाम मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। हाँ, हेल्थ और वेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखना है। इसलिए हर चीज़ सोच विचार कर, समझ कर, सलाह मशवरा के साथ कर आगे बढ़ना है। उपाय के रूप में कौवे और बाहरी कुत्तों को भोजन कराएं। शनिवार को हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, यदि जन्मपत्रिका में शनि अनुकूल व्यवस्था में हो तो नीलम या नीली उपरत्न धारण कर सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी है। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान लाभकारी है। वृश्चिक राशि पर शनि के प्रभाव क्या है। वृश्चिक राशि से पंचम भाव में शनि का गोचर रहेगा, जो प्रेम, संतान, शिक्षा से संबंध रखता है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का देखने को मिलेंगे। रिश्तों में पारदर्शिता रखना पड़ेगी। संतान पक्ष से किसी प्रकार का शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है। विद्यार्थियों को भी परिश्रम जो भी करते हैं उनको उसमें उचित सफलता मिलने वाली है। एकाग्रता रखना होगा। निवेश में सावधानी रखना है, उतावलापन बिल्कुल भी ना करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान का योग करें। रिश्तों और व्यापार या कैरियर में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना है। उपाय के रूप में शनिवार को सरसों का तेल, काले कपड़े यथासंभव दान करें। हनुमान जी, शिव जी और पीपल के पेड़ और ब्रह्मा जी की पूजा इस समय पे करना लाभकारी रहेगा। शनि चालीसा, दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ, शनिवार के दिन रुद्राक्ष की माला से शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम शय शनिश्चराय नमः का जप करना लाभकारी है। शनि के उपाय के रूप में शनिवार के दिन गरीबों को चमड़े का सामान, जूते, चप्पल, पर्स आदि दान कर सकते हैं। काला तिल का दान करना, काले तिल का तेल का दान करना लाभकारी है। इस समय पर शाकाहार का पालन करना है। मदिरा वगैरह व्यसनों से दूर रहना है। सूरदास व्यक्तियों को यथासंभव उनकी सहायता करना है। सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। अब चलते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि का गोचर शनिदेव की ढैया का प्रभावित होने वाला है।